का हमारा अगला सवाल स्क्रीन पे, गलत साबित करो 1 लाख रुपए पाओ। श्री राम व श्री कृष्ण जी का धर्म हिंदू था। जी हां, यदि आप ये साबित कर देते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण जी का हिंदू धर्म था, या उनका जन्म हिंदू धर्म में हुआ था, या उनके माता पिता हिंदू थे, या उनके पूर्वज हिंदू थे, तो आप 1 लाख रुपए घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी भी धर्म ग्रंथ में, यदि रामायण में, रामचरितमानस में, चारों वेदों में, गीता जी में, यदि आप ये साबित कर दो कि श्री रामचंद्र जी का धर्म हिंदू था, 1 लाख रुपए आप पा सकते हैं घर बैठे। और यदि आप साबित नहीं कर सकते हैं तो अपने धर्मगुरुओं से पूछिए, जिन गुरुओं की आपने शरण ले रखी है, जिनको आप पूर्ण ज्ञानी मानते हैं, जो आपको मीठी मीठी कथा और कहानियां सुनाते हैं, जिनको आप हजारों लाखों की संख्या में दान धर्म करते हैं, तो ऐसे समय में भी यदि आपके गुरुजी आपके काम नहीं आए तो कौन से दिन काम आएंगे। तो अपने गुरुजी से प्रार्थना कीजिए कि हे गुरुदेव, हे प्रकांड ज्ञाता, हे सारे शास्त्रों के मर्मज्ञ, मुझे 1 लाख रुपए जीतने का मौका मिल रहा है, आप मेरी मदद कीजिए और मुझे बताइए कि श्री राम और श्री कृष्ण जी का धर्म क्या था। वो हिंदू धर्म से थे, मुसलमान धर्म से थे, जैन धर्म से थे, बौद्ध धर्म से थे, ईसाई धर्म से थे, या सिख धर्म से थे। और यदि वो कहते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण जी का कोई धर्म नहीं था, तो फिर हम इन भगवानों को हिंदू धर्म से जोड़ के बार बार क्यों हम इनका हवाला देते हैं कि जय श्री राम, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जय श्री राम, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब श्री रामचंद्र जी का धर्म ही हिंदू नहीं था, तो पहले ये तो पता कर लो कि श्री रामचंद्र जी का धर्म क्या था। तो आप कोशिश कीजिएगा श्री राम और श्री कृष्ण जी के धर्म के विषय में। यदि आपके धर्मगुरु आपकी मदद कर देते हैं और किसी भी शास्त्र में ये दिखा देते हैं, चारों वेद में, गीता जी में, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में, कि श्री रामचंद्र जी हिंदू धर्म से थे, तो आप 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। और यदि वो साबित नहीं कर पाते हैं तो क्यों फिर आपस में हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में पड़े हो? क्यों आपस में एक दूसरे से बैर भाव रखते हो? क्यों एक दूसरे को अपना शत्रु समझ रहे हो? जब त्रेता युग में और द्वापर में कोई धर्म था ही नहीं, ना कोई हिंदू धर्म था, ना कोई मुसलमान धर्म था, ना कोई सिख धर्म था, ना कोई जैन धर्म था, ना कोई बौद्ध धर्म था, फिर क्यों आपस में आज हम धर्म के नाम पे आपस में लड़ाई कर रहे हैं? हम बटे हुए हैं, क्यों मूर्ख बन रहे हैं? जब हम इंसान हैं तो क्यों फिर धर्म के नाम पे बटे हुए हैं? तो भाई और बहनों, इस विषय में भी आपको पूरी आध्यात्मिक जानकारी, जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, ये नारा है संत रामपाल जी भगवान का, जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अपनी समर्थता से आने वाले समय में पूरे विश्व को एकजुट करेंगे, सभी जाति और धर्मों को एक मंच पे लेके आएंगे। उसके बाद ना कोई धर्म रहेगा, ना कोई जाति रहेगी। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, जब हम अपने ही धर्म ग्रंथों से, सदग्रंथों से, गीता और वेद से जब हम पूर्णतया परिचित हो जाएंगे कि ना कोई धर्म था, ना कोई जातियां थी, ना भगवान ने कोई धर्म बनाया, ना कोई जातियां बनाई, ये केवल हमारे मनमुखी नकली धर्म गुरुओं की सोच है, जिन्होंने हमारे को आपस में बांटने के लिए ये षड्यंत्र रचा हुआ है। एक भाई को दूसरे भाई का इन्होंने दुश्मन बना दिया, तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू ईसाई। तो भाई और बहनों, जब तक आप संत रामपाल जी के यूट्यूब पे जाके सत्संग सुनना शुरू नहीं करेंगे, और विशेषकर सृष्टि रचना, यूट्यूब पे जाके सर्च करें सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान, आपको पता चलेगा ना कोई जातियां थी, ना कोई धर्म था। और आने वाले समय में संत रामपाल जी के सानिध्य में इस पूरे विश्व में ना कोई जातियां रहेंगी, ना कोई धर्म रहेगा, केवल एक मानव धर्म होगा। तो आपसे मेरी प्रार्थना है, ये जितने भी नकली धर्म गुरु जो गांव गांव शहर शहर में बैठे हुए हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित सच्चाई से अपरिचित हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका कुमार्ग कर रहे हैं, आपको सही दिशा नहीं दे रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा ना आप अपना बचाव कर पाओगे, ना आप अपने परिवार का बचाव कर पाओगे, और आप उन धर्मगुरुओं के आगे हाथ जोड़ते रह जाओगे, इन देव देवताओं के आगे हाथ जोड़ते रह जाओगे, ये भी आपकी किसी प्रकार की कोई भी मदद नहीं करेंगे।
क्योंकि आपकी भक्ति सही नहीं है। आप उस एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे जो हमारे सभी संकटों का निवारण करने में सक्षम है। तो YouTube पे जाके सर्च करें सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। तो YouTube पे जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं, ये धर्म गुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत, जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है। ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है। और ये केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं बिना भक्ति और भगवान के। और कल को जब ये शरीर छूटेगा, हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस समय हमारे साथ में क्या बीतेगी। आज आप एक गधे का जीवन देख लीजिएगा, आज आप एक बैल का जीवन देख लीजिएगा, कितना महादुख भोगता है। सारा दिन खेत में चलता है, गाड़ी में उसको किसान जोतता है। एक गधा सारे दिन ईंट के भट्ठे के ऊपर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन ईंटें ढोते रहता है। अन्य पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, एक कुत्ता देख लीजिए, सर में कीड़े पड़ जाएं, पूरे शरीर पे उसके खुजली हो जाए, एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए, कितने दुख भोगते हैं। आप और हमारे ऊपर तो छोटी मोटी कोई भी आपत्ति आती है, हम तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को बता दें, कहीं से सहायता प्राप्त कर लें, मेडिकल प्राप्त कर लें, हॉस्पिटल में चले जाएं। भूख लग रही है तो खाना खा लें, कहीं भी 56 प्रकार के भोजन बना के खा लें। और कल को जब भक्ति सही नहीं करेंगे, और ये तो विधान है परमात्मा का, ये मोटे मोटे ग्रंथ भगवान ने कोई ऐसे थोड़े ना लिखवाए, मजाक में थोड़े लिखवाए। चारों वेद और ये गीता जी, ये पुराण, इनमें भक्ति और भगवान के विषय में जानकारी है। इस मानव शरीर से हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। और यदि हमने वो कार्य नहीं किया, संत रामपाल जी की शरण में आके एकमात्र पूरे विश्व में उस तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त करके यदि हमने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का। फिर हमें ना कोई सत्संग के विषय में बताएगा, ना कोई समझाएगा, ना हम समझने के लायक रहेंगे। कहते माता पिता मिल जाएंगे लग 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नाही। आज अनजाने में लोग कहते हैं माता पिता ही हमारे गुरु हैं, माता पिता ही हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी गुरु हैं, उन्होंने भी आपको जीवन जीना सिखाया है, बचपन में आपको शिक्षाएं दी हैं। लेकिन बिना आध्यात्मिक गुरु के
वो माता पिता भी मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे और आप भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। वहां पे ना आपको मां बचाएगी ना आपको वो पिता बचाएगा। तो ये परमपिता परमात्मा इस धरती पे प्रकट है, सबका पिता है, सबकी मां है। ये हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देके 84 लाख योनियों से भी बचाएंगे। और इस शरीर में रहते सहते यदि हमारे ऊपर कोई संकट आना होगा, कोई परेशानी या कोई दुख आना होगा, हमारे कोई प्रारब्ध का, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कुकर्मों का, उसको भी संत रामपाल जी अपनी भक्ति से काटने में समर्थ हैं। आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने देंगे यदि आप उनके मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे तो मेरी केवल आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको केवल समझा ही सकता हूं, बता ही सकता हूं, जानकारी ही दे सकता हूं। बाकी प्यास आपको होनी चाहिए, भूख आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज को प्राप्त जो है वो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे फिर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव को फॉलो नहीं किया है तो आप जी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जानकारी अन्य भगत भाई बहनों तक भी पहुंचे जो अभी उन अज्ञानी और नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।